कोई अत्याचार नहीं, दबाव नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं। भाई ये हमारा बराबर के भाई हैं, किसी ने हमको तंग नहीं किया, आज तक नहीं किया। एक थाली में खाते हैं जी, हम दोनों समझ लियो। नहीं हम हमारे को तो बराबर के भाई आए जहाँ। हाँ देखे जो अफवाज बिना बात का फोड़ा जा रहा है, जो कुछ नहीं है जैसा। कोई परेशानी नहीं है, भाई है हमारे। कोई बहन बेटी कोई सतानी ना कुछ, आज तक नूना कई चार मुंह खेदान। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है गांव माणोता में, और माणोता में आने की वजह सिर्फ ये है कि जिस तरीके से मेवात के भाईचारे पर, मेवात की गंगा जमुना तहजीब के ऊपर लगातार दाग लगाने का काम कुछ चुनिंदा चैनल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके एंकर्स, उनके संपादक, उनके एडिटर्स को पच नहीं पा रही है। हालांकि वो लगातार चिंगाड़ के इस बात को बयां कर रहे हैं कि मेवात एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदू लोगों की आबादी बहुत कम है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी लड़कियों के साथ शोषण किया जा रहा है और उन्हें मेवात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसकी हर एक अपडेट लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं और आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग कल्पना कर रहे हैं वास्तव में वो कल्पना है, लेकिन हकीकत क्या है वो धरातल पर आकर ही पता चलती है। हम लगातार आपको जितने भी मेवात में हिंदू लोग हैं उनसे आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर या फिर दबाव देकर के उनसे बातें कहलाई जा रही हैं। हम खुद इस बात की सच्चाई इन लोगों से भी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद घर हिंदू के होने के बावजूद भी लोग उन्हें मुखिया बना देते हैं। जब लोग उन्हें मुखिया बना देते हैं, मुस्लिम समुदाय हिंदुओं को मुखिया बना देते हैं, यानी कि सरपंच बना देता है, तो भाई आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? और अत्याचार हो रहा है तो आइए सबसे पहले हम लोग उन्हीं लोगों से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अब ये माणोता गांव का वो परिवार है जिसे हम लोग हिंदू बोलते हैं। अब इनकी जाति क्या है, इनके नाम क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने इनसे कोई ऐसी बातें नहीं की है कि अगर आपको लगे कि कुछ समझाया गया होगा, इनको दबाया गया होगा, डराया गया होगा, धमकाया गया होगा। हालांकि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैमरे पर कि आखिरकार ये लोग मेवात के बारे में क्या सोचते हैं और कितने दिनों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा किन किन समस्याओं का सामना ये लोग करते हैं। दादी हमारे साथ है, करीब करीब इनकी उम्र 60 प्लस तो होगी, 60 भी नहीं तो 50 तो मान ही लीजिएगा। और ये जो चाचा जी हैं कम से कम 40 साल की उम्र तो इनकी भी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और 50-60 की उम्र आपकी भी 70 साल की उम्र हो गई है। हाँ जी। दादा क्या नाम है आपका? श्रीचंद मेरा नाम। श्रीचंद जी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमको हजारों साल होगा जी, यहीं के रहने वाले हैं हम। अच्छा, शुरू से आपकी पीढ़ियाँ यहीं की? हमारी 60 पीढ़ी गुजर गई है। अच्छा दादाजी ये बताइए हाँ। कि कुछ टीवी चैनल्स पर ये दिखाया जा रहा है हाँ। कि मेवात में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कितना अत्याचार हुआ है आप लोगों के ऊपर? कोई अत्याचार नहीं, दबाव नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं। भाई ये हमारा बराबर के भाई हैं, किसी ने हमको तंग नहीं किया, आज तक नहीं किया। अच्छा, कोई बहन बेटी से कोई किससे भी कोई वो नहीं है। नाम बताइए। पप्पू है जी मेरा नाम। पप्पू? हाँ जी। पूरा नाम क्या है? पप्पू है जी मेरा नाम। पप्पू ये सरनेम नहीं लगाते हैं आप? हाँ पप्पू शर्मा है जी। पप्पू शर्मा है आपका नाम। अच्छा पप्पू शर्मा जी ये बताइए हाँ जी कि यहाँ पे कितने परिवार है आप लोगों के, कितने घर हैं? हमारा है जी 5-6 घर तो हैं और अच्छा घर हैं आप लोगों के? हाँ। अच्छा ये बताइए किसी तरीके से जो यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं आप लोगों को परेशान करते हैं? नहीं। आप लोगों को? नहीं जी नहीं, एक थाली में खाते हैं जी, हम दोनों समझ लियो। नहीं हाँ हमको कोई ना कोई बहन बेटी कोई सतानी ना कुछ, आज तक नूना के चार मुंह कह दांत हैं। अच्छा आज तक कोई नहीं सताया। और देखो जी हम इतने बड़े हो गए, हमारे बुजुर्ग इतने बड़े हो गए, आज तक हमारी सूरत में तो लड़ाई भी ना हुई आज तक में उनसे। ये 75 साल की उम्र है। ये हमारे पिताजी ये रहा। ओमवती आपका नाम है? ओमवती। अच्छा दादी ये बताइए आप लोगों की शादी वादी होती होंगी आप लोग घर में, तो मुस्लिम समाज के लोग आते कि नहीं आते? खूब आते हैं, खूब आते हैं, खूब भीड़ होती है हमारे यहाँ में। अच्छा हाँ। मतलब कोई परेशान ना कोई परेशान नहीं करता हो आप? ना हमारे कोई परेशान ना दिखा। मैं बताऊँ पत्रकार साहब। अच्छा ये बताइए कि चैनल्स पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं वो ये बता दें तो बोले मैं सामने पढ़ रहा हूँ। बोल आप ये बताइए, यहाँ लिखाइए, यहाँ देखिए है ना। अच्छा ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं मुस्लिम लोग? नहीं हमारे को तो बराबर के भाई आए जहाँ मुसलमान भैया बराबर के, शादी में खर्के में अच्छी बुरी बात में बूढ़ो मरे कोई जवान मरे सब में एक सार हमको दिए। अच्छा सारे लोग साथ साथ रहो सब में साथ, कोई दिक्कत नहीं? कोई हमको कोई दिक्कत ही ना दिखाई आती कि नहीं, हमको सब में अपने आग आ गई है।
अच्छा, जब हमारे एक आगे रहे तो हम इनकी करने में हम आगे चले जाए फिर। सही बात है। हाँ सब मैं सोच में बताऊँ ना अपन को, मतलब हमने इस लाली की शादी करी, अच्छा। 2-1 साल हुई बस। जब हमने वो मंगाया बाजा, जब हमने नु कही गांव वाले से मन क्या दंगो ना कर दे कोई, गांव वाले हमारे संग संग डोले, बाजा के संग संग कोई गयो बिना, बाजा वाला संग संग आप गए मुसलमान, और पूरी मतलब 1 बार उठी कर दी पूरी, अच्छा, और खूब कन्यादान दियो, मतलब 53,000 कन्यादान आयो। अच्छा जी, मियो जी। हाँ, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, परेशान नहीं कोई है, परेशान ना जी, हमको तो कोई दिक्कत ही ना है ऐसी। कोई तकलीफ नहीं हाँ। है। कोई तकलीफ नौजवान नहीं। नौजवान साथी हमारे साथ हैं। अच्छा भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम है रोहतास। अच्छा, क्या करते हैं आप? फिलहाल तुम बीकॉम किए जी अभी। बीकॉम की है। अच्छा रोहतास, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने खबर देखी, जो खबर चल रही है? हाँ देखे, जो अफवाह जी बिनवाद का फौड़ा जा रहा है, वो कुछ नहीं है जैसा, अच्छा, वो झूठ है सर। वैसे ही मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा फसाद करने के लिए। अच्छा, दंगा फसाद करने के हाँ। लिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग स्कूल गए, गांव के स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे? हाँ, गांव स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं फिलहाल। पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए कि बाकी और भी मतलब मुस्लिम लोग आपके साथ रहे होंगे स्कूल में, उन हाँ। लोगों ने कोई ऐसी बदतमीजी, कोई ऐसी बात आप लोगों ने कभी सुनी हो? ना कोई वैसी बात ना हुई, होती है, खूब प्यार मोहब्बत से, खूब अच्छे प्यार प्रेम से रहे। सब अच्छे रहते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये और कहते हैं कि भाई जब यानी कि शादी होती है हिंदू लड़कियों की, तो मत दूल्हे को मारते हैं, लड़कियों को मंडप के ले जाते हैं उठा करके। ऐसा कुछ ना जी, सब झूठ है जी। सब गलत है जी। हाँ, खूब सने खूब सुख शांति से शादी होती है जी। दादा क्या नाम है आपका? नेमचंद है जी। नेमचंद। जी हाँ, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 77 साल है जी। 77 साल उम्र होगी जी हाँ। आपकी। हाँ, अच्छा ये बताइए, 5-6 घर है आप लोगों के, हाँ। आप लोग किस तरीके का मतलब यहाँ की कोई डर, किसी तरीके से कोई लोग परेशान करता कोई हो आप लोग? परेशानी नहीं जी, हम्म, भाई है हमारे। हम्म। हाँ, कोई परेशानी ना। अच्छा मेवात के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेवात है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हिंदुओं को भगा दिया जा रहा है निकाल करके। गलत बात, कोई नहीं कहता, ये तो भाई है ये हमारे। भाई हैं बराबर के। हाँ, बराबर के भाई। इनके कोई मौत हो जाए हम भी जाते हैं, और हमारे एक बुढ़ मरो सब आए। टीवी चैनल सारे बोल रहे हैं कि मर जाता है तो कोई शमशान घाट में ले जाने नहीं देते हैं। ना, गलत नहीं बात देते हैं। नहीं। पूरा मुसलमान कौन कहता? टीवी चैनल सारे बोल रहे हैं। ना, कहने से कहा है, बेबात को बढ़ावा से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, हाँ, जब क्या? हम पे तो कोई दिक्कत है ना जी। अच्छा, हाँ, बराबर के भाई हैं। तो मजे आ रहे हैं आप लोगों के। हाँ, बिल्कुल सही है। हम अगर हमें दुखी देते तो हम काहे को रहते। सही बात है। हमारे बूढ़े बड़े भी यहीं रहे, हम भी यहीं रहे, बच्चा पड़ोस इनमें संग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, ये हिंदू परिवार के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, जिनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, और इन लोगों के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरीके से मेवात में जहर घोलने का काम कुछ चुनिंदा चैनल्स कर रहे हैं, वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि भाई जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको भगा दिया जाता है, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 से 10% आबादी हिंदू लोगों की रही होगी। अरे भाई ये बताइए कि जब यहाँ पर किसी तरीके की सुविधाएं आप लोग नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लोग पढ़ने के लिए, अपना घर का गुजारा करने के लिए तो बाहर जाएंगे ही, लेकिन अगर आप उसे हिंदू वहीन या फिर पलायन का शब्द पलायन का नाम देते हैं तो ये गलत है। और अगर हाँ आपको हकीकत जाननी है तो उन लोगों के पास आइए, इनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए। देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये भी बता दिया था कि हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं देंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के ऊपर कोई दबाव दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। सुन लीजिएगा आप, है ना, अगर उसके बावजूद भी आप इस तरीके की चीज़ों को हवा देंगे, इस तरीके से मेवात को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये काबिल बर्दाश्त होगा। सही तरीके से रहिएगा और सही तरीके से चीज़ों को पेश करिएगा। तोड़ मरोड़ के पेश की गई चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करेगा। और रही बात ये कि टीवी चैनल्स पर जितना भरोसा मेवात की जनता सहित हिंदुस्तान की जनता करती है, उस भरोसे को मत तोड़िएगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि जिस तरीके से लगातार चीज़ों को हवा दी जा रही है, मामले को गर्म किया जा रहा है और आग लगाने की भरकस कोशिशें मेवात इलाके में की जा रही हैं, उसको लेकर के सरकार कितनी एक्टिव होती है, सरकार क्या कदम उठाती है, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बन रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।